बीजेपी का नया नारा है 400 पार और कांग्रेस का नारा है नौकरी, महंगाई और अर्थव्यवस्था। और बीजेपी अपने घोषणा पत्र से बेरोजगारी का मुद्दा ही हटा चुकी और राहुल गांधी घूम घूम कर रोजगार का मुद्दा उठा रहे। इस चुनाव में पहली बार जनता राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही और उसी का नतीजा है कि अब सर्वे में कांग्रेस दिखने लगी। इसी से नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं। मोदी शाह की बोलती बंद हो गई। हम लोकपोल के सर्वे में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सर्वे को आपके सामने रखेंगे, जहां 2019 में बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि टीएमसी 22 सीटों से जीत पाई थी और बची सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल टीएमसी 26 से 28, कांग्रेस 2 से 4, बीजेपी 11 से 13, कुल लोकसभा सीटें 42। नरेंद्र मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इसके साथ ही साथ अब जिस राज्य का हम सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं उस राज्य का नाम राजस्थान, जहां पर 2019 में बीजेपी को 25 लोकसभा सीटें, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन एक पेच जो आपको बताना है वो है गठबंधन। पिछली बार बीजेपी का गठबंधन आरएलपी से था। एनडीए 17 से 19, इंडिया 6 से 8, कुल लोकसभा सीटें 25। अब हम बताते हैं बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ महाराष्ट्र की बात। हम सर्वे लोकपोल को दिखाएं उससे पहले 2019 की स्थिति के बारे में बता दें। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन था और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और जो परिणाम आए वो आपके सामने। बीजेपी ने 23 तो शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बाद में विवाद बढ़ा और शिवसेना और बीजेपी की राहें अलग हो गई और विश्वासघात का बदला लेने के लिए मोदी ने गलत कदम उठा दिया और अब यही नई पार्टियां बीजेपी के लिए भस्मासुर बन गए। महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पछता रहे। एनडीए 21 से 24, इंडिया 23 से 26,